हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11th 12th एंड जेई। इस चैनल पर आपको मैथ्स एंड फिजिक्स के सारे वीडियो 11th 12th और जेई के मिलते हैं। आज की वीडियो मार्च 9th के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि मार्च 9th को 12th की मैथ्स का फाइनल एग्जाम है बोर्ड का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन के सिर्फ 2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन बच्चों से अनटच रह जाते हैं, टाइम की कमी रह जाती है, तो ये मेरी तरफ से रिवीजन का एक एफर्ट है कि ऐसा मैंने 2 एरियाज पिक किया है जो दोनों के शेप ट्रायंगल के शेप मिलते हैं। 2 पैटर्न होते हैं, एक में इक्वेशंस ऑफ लाइन दी हुई होती है, दूसरे में वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है और हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में पूछ लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। हम पहले ट्रायंगल की नेमिंग कर लेते हैं। लेट द ट्रायंगल बी एबीसी, लेट द ट्रायंगल बी एबीसी, अपनी मर्जी से नाम मान लिया ट्रायंगल का। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास तीनों इक्वेशन है ना, उसमें मैं नाम कर देता हूँ। ए बी का इक्वेशन बोल देता हूँ पहले वाले को 2x + y = 4। ये जो फर्स्ट वाला है उसको मैं ए बी की सबकी नेमिंग कर देता हूँ, ए बी बी सी और सी ए। तो हम सबको y के टर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y के टर्म में करने से आपको डबल बेनिफिट है। एक तो जो बाद में एरिया के लिए हम y यूज करते हैं वो मिल गया, दूसरा वर्टेक्स निकालना भी इजी हो जाएगा। अब दूसरा देखिए BC हमारे पास है, BC हमारे पास है 3x - 2y = 6। इससे भी y निकालते हैं, हम सबसे y निकाल लेते हैं, तो y = होता है 3x - 6/2। ये 2 हो गए। अब थर्ड देखिए, CA लिखता हूँ थर्ड को मैं, तो CA क्या है हमारा, x - 3y + 5 = 0। तो इससे y क्या होता है, y = x + 5/3। तो इस तरह हमारे पास सारे हो गए। चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, आप देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स में बी मिल जाएगी। अगर हम सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स सी मिल जाएगी। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स ए मिल जाएगा। जो कॉमन पॉइंट होता है वही वर्टेक्स होता है। तो चलिए हम 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए 1 और 2, तो दोनों के y को इक्वेट कर देते हैं। 4 - 2x = 3x - 6/2। तो सॉल्व करके देखें, 3x - 6 = 8 - 4x। सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। ये मिलता है 7x = 14, देयरफॉर x = 2। अब यही वैल्यू हम y में पुट कर देते हैं। देखिए फ्रॉम 1 में जो y है वहां पुट कीजिए। y = क्या है, 4 - 2x। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 4 - 4 ये 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो ए बी का इक्वेशन आ जाता है, तो ए बी पॉइंट बी निकल जाता है। जब कॉमन पॉइंट क्या होता है, यहाँ बी पर कॉमन पॉइंट है, तो हमें पॉइंट बी मिल जाती है। देखिए ये पॉइंट बी मिल जाता है, तो बी क्या हो जाता है हमारा 2, 0। अगर बी हमें मिल गया 2, 0, अब एक वर्टेक्स मिल गया। इसी तरह हम सारे वर्टेक्स निकालते हैं। देखिए अब हम सेकंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो मुझे वर्टेक्स सी मिल जाएगी। तो सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करता हूँ। सेकंड थर्ड में दोनों में y की वैल्यू आप बैक करके देख लीजिए। सेकंड थर्ड दोनों की y वैल्यू को इक्वेट करता हूँ। 3x - 6 = 2 और उधर दूसरी तरफ क्या है, = x + 5/3। तो मैं दोनों को सॉल्व करके देखता हूँ। तो ये हो जाता है मेरा 9x - 18 = 2x + 10। तो फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली हो जाता है 7x = 28। तो इससे x की वैल्यू 4 मिल जाती है और यही x हम 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 2 अगर हम पुट कर देते हैं तो y क्या मिलता है हमारा, 3x - 6/2। तो सॉल्व करके देखिए क्या मिलता है। सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है y = x की वैल्यू 4 है, तो 12 - 6/2 यानी कि 6/2 3 मिल जाती है। तो y की वैल्यू 3 मिल जाती है, तो ये हमें वर्टेक्स सी मिल जाती है। ये जो 2 और 3 को सॉल्व करने से मुझे मिल गया वर्टेक्स सी। अब देखिए थर्ड पॉइंट के लिए, पॉइंट ए निकालने के लिए आप किसको सॉल्व करेंगे, आप 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्यों, 1 में ए है और सी में भी 1, थर्ड में भी ए है, तो अगर 1 और थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स ए मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 4 - 2x = फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो 4 - 2x = थर्ड क्या था हमारा, x + 5/3। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है। x + 5/3 ये सॉल्व कर लिया, तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू मुझे मिल जाता है x + 5 = 12 - 6x। तो ये 7x = 7 मिलता है, तो x = 1 मिल जाता है। आप किसी में पुट कर लीजिए,
फ्रॉम 1। अगर मैं 1 में पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलती है 4 माइनस 2x। तो ये 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मिलता है। तो इससे क्या होता है पॉइंट ए मिल जाता है। तो ए इम्प्लाइज 1, 2, ये जो वैल्यू ए की मिल गई। अब हमारे पास तीनों मिल गए। अब आप एक ट्रायंगल बनाइए। अब एक ट्रायंगल आप फॉर्म कीजिए। देखिए ट्रायंगल बनाइए तो ट्रायंगल क्या बनता है, हमारे पास ए बी सी तीनों पॉइंट मिल गए हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मैं रफ लेता हूँ, एग्जैक्ट नहीं लेता हूँ। ये देखिए 1 2 मैंने रफली ले लिया। ए 1 2 बिल्कुल रफ ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ। ए 1 2 ये मैंने ए ले लिया 1 2। फिर मुझे बी क्या है मेरे पास, बी हमारे पास है 2 0। मैं सब रफली ही ले रहा हूँ। बी हमारे पास 2 0, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। आप एग्जाम में भी रफली ले सकते हो। तो ये हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट हो गए। सी पॉइंट क्या हमारे पास 4 3 है। तो सी पॉइंट में ले लेता हूँ 4 3। चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 4 हो गया मेरा और यहाँ पे ये 3 हो गई। तो ये मैंने 4 3 ले लिया रफली, सारे रफली ले लिए पॉइंट। आप एग्जाम में भी रफ स्केच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्वाइन करने पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है एबीसी। देखो जब ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गया एबीसी। इसी का एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। इसके लिए हम 2 लाइन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बनाते हैं। देखो 2 लाइन एक्स्ट्रा बना लो। तो ये वाली पॉइंट आपकी हो गई 1 0, पहली वाली पॉइंट 1 0 हो गई। 2 0 पहले से है, ये 4 0 हो गया। तो आप देखोगे शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना होगा एसी के अंदर का एरिया पहले निकाल लेते हैं एसी के अंदर, और ए बी और बीसी को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पहले मैं पूरा AC निकाल लूँ 1 to 4 y dx फॉर AC। -2 को माइनस करते हैं AB और BC को, 1 to 2 y dx फॉर BC AB प्लस 2 to 4 y dx फॉर BC। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो सबके वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सबके इक्वेशन पुट कीजिए। इक्वेशन कैसे पुट होगा देखिए, 1 to 4 पहले हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले 1 to 4 y dx फॉर AC। तो AC के लिए y क्या मिला था आप देखिए, AC के लिए हमारे पास y क्या मिला था, आप ध्यान से देखिए। सबके लिए मुझे y मिली हुई है। तो AC के लिए क्या मिला था, AC के लिए मिला था मुझे x प्लस 5/3। AC के लिए क्या मिला था x प्लस 5/3 ये dx। और इसी तरह आप करिए उसका। फिर 1 to 2 AB के लिए क्या मिला था, AB के लिए मुझे मिला था, देख लीजिए AB के लिए क्या मिला था, AB के लिए 4 - 2x मिला था। ये देखिए AB के लिए क्या मिला था 4 - 2x। और फिर BC के लिए क्या मिला था, BC के लिए क्या मिला था, BC के लिए हमें मिला था, ये देखिए BC के लिए मिला था, आप ध्यान देखिए क्या मिला था 3x - 6/2, 3x - 6/2। तो आप जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगी। इंटीग्रेशन में होमवर्क छोड़ देता हूँ, इंटीग्रेशन मैंने छोड़ दिया होमवर्क, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तक आपकी जो इक्वेशन वाला एरिया है जिसमें इक्वेशन दिए रहते हैं ट्रायंगल का एरिया, वो आपकी क्लियर हो गई है। दूसरी वीडियो में मैं वर्टेक्स वाला एरिया दिखा दूंगा और वो वीडियो जल्दी आ जाएगी। इस तरह आपको रोज वीडियो मिलते रहेंगे 8 मार्च तक। आप चैनल पर बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।